पहुंची नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भूकंप प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया है। नेटो प्रमुख ने हेलीकॉप्टर में बैठकर हतह प्रांत में आई तबाही को देखा। आसमान से तबाही देखने के बाद नेटो के महासचिव ने तुर्की की मदद का भरोसा भी दिया। तुर्की दौरे पर पहुंचे हैं नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग और वहां पर भूकंप प्रभावित इलाकों का उन्होंने सर्वे किया है, साथ साथ मदद का आश्वासन भी दिया है। हतह में तबाही का सर्वे किया गया। और तुर्की में भूकंप से मची भारी तबाही के बाद अभी भी जिंदगी की जंग लगातार जारी है। अलग अलग देशों से आई रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। लेकिन तुर्की के लोगों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 10 दिन बाद भी कई भूकंप प्रभावित कई इलाकों में मलबे का ढेर लगा हुआ है। तो वहीं जो लोग बच गए हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यानी कि तुर्की को पटरी पर लौटने में अभी काफी वक्त लग सकता है। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि लाखों लोग बेघर हो गए। तुर्की के 10 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जानकारी के मुताबिक हजारों इमारतें या तो गिर गईं या फिर उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। भूकंप की वजह से तुर्की में 38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन वहां की लोगों की मुसीबत यहीं खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भूकंप के बाद तुर्की सरकार के सामने कई समस्या खड़ी हो गई हैं और उनमें सबसे बड़ी समस्या है भूकंप में बचे या फिर घायल लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। हालांकि इस बीच कई देश लगातार तुर्की की मदद कर रहे हैं। इस बीच नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग भी तुर्की पहुंचे और भूकंप प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। नेटो प्रमुख ने हेलीकॉप्टर में बैठकर हतह प्रांत में आई तबाही का निरीक्षण किया। भूकंप प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद नेटो महासचिव ने तुर्की को मुसीबत की इस घड़ी में मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि नेटो देश भूकंप से विस्थापित हुए हजारों परिवार के लिए अस्थायी मकान बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। नेटो के महासचिव ने भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दुख की इस घड़ी में नेटो तुर्की के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने तुर्की में राहत बचाव के काम में जुटे लोगों का भी हौसला बढ़ाया। On behalf of NATO, I offer my deepest condolences to the Turkish people and the families and the loved ones of all those who lost their lives or were injured. We salute the courage of the Turkish first responders and we mourn with you. अपने तुर्की दौरे के दौरान नेटो महासचिव ने वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी मुलाकात की और इस महातबाही से निपटने के लिए उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। लेकिन तुर्की की सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि वहां अभी भी हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं और उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां लगातार राहत बचाव के काम जारी हैं। भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया पहुंचे कई देशों के बचाव कर्मी जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटे हुए हैं। इस बीच वहां मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में अब तक 43,800 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ तुर्की की अगर बात करें तो वहां अब तक 38,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि तुर्की में घायल हुए लोगों की संख्या 1,10,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं सीरिया में भूकंप से हुई तबाही में अब तक 5,800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 15,000 लोग घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दोनों देशों में मौत का ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है।